उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब अग्निहोत्री साहब कानपुर। आप लोग हमारे स्वागत में एक बार ताली बजा दें। पता नहीं बाद में बजे कि न बजे। मित्रों, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे आप श्रोता हैं। इतने अच्छे श्रोता कहीं नहीं मिलते। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं कई सम्मेलनों में, इतने अच्छे श्रोता नहीं मिलते जिस ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। ये बात मैं हर जगह कहता हूं। बैठो भाई साहब, बैठो, थोड़ी देर में आनंद आएगा, धीरे धीरे आनंद आएगा, कोई बात नहीं। मैं तो छोटा मोटा कवि हूँ, बहुत कविता मुझे आती नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि कभी एक शायर को बुलाया जाएगा। सामाइन हजरात बैठ जाएं, आप बहुत ही दिक्कत होती है शोराए कराम को, कवियों को बार बार आपसे आपको आगाह करते हैं, आपसे जो है गुजारिश करते हैं। हमारे बीच में अतिथि हैं, बहैसियत मेहमान हैं, आप उनकी कम से कम इज्जत अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें। नहीं दाव तहसीन दे रहे हैं, कम से कम बैठ करके उनकी इज्जत अफजाई करें। नहीं, खड़े रहने दीजिए उनको, खड़े रहने भाई, बैठ जाइए भाई। बैठ रहे हैं, बैठ जाए। अगर मुशायरे का मजा लेना हो तो बैठ जाइए आप हजरात। बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं और वाकई जितना मजमा मैं देख रहा हूँ, ये कम मुशायरों में इतने मजमे हुआ करते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता था। ना तो मुझे कविता आती है और ना मुझे गजल वजल आती है, ना कुछ आती है। मैं कौमी एकता का जीता जागता प्रमाण हूँ। ना मुझे अच्छी तरह से हिंदी आती है, ना मुझे अच्छी तरह से उर्दू आती है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कौमी एकता का सबसे जीता जागता उदाहरण भाई साहब। मैं अपने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बात करनी है। मैं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। बहुत खराब बात है। आप उनका आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते, ये बहुत खराब बात है। आप उनका आदर करें, सम्मान करें, पर उनकी बात न माने। बात मानेंगे जूता खा जाएंगे भाई साहब। मैं सही कह रहा हूं भाई साहब। एक बुजुर्ग ने हमें जो एक मशवरा दिया, वो बताता हूं, मैंने उसको अमल कर लिया। सुनिएगा। और उन्होंने कहा था, उनके बुजुर्ग बता रहे थे, कह रहे थे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों ने भी यही बताया था और उनके बुजुर्गों ने भी बताया था। वो मुझको बता रहे थे और मैंने अमल कर लिया साहब। वो कह रहे थे कि इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। हमने उनकी बात मान ली, हमने इज्जत दे दी। अब बताओ हमारे पास कुछ बचा? और इस आशा में इज्जत दी कि अगला इज्जत देगा। अब नहीं दे रहा तो क्या जबरदस्ती ले ले? तालियां बजाओ तो बहुत अच्छी बातें करूंगा मैं सही बताऊं। बुजुर्ग कहते भाई, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग कहते हैं कि जो आदमी बड़ा बनता है, महान बनता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। विश्वास मानो, मैं नहीं समझ पाया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 2-4 हाथ लगाओ। और जिसको भी महान बनना है, बड़ा बनना है, वो सुबह दोपहर शाम लगवाया करे, महान बनेगा। हम तो भाई समझाने, हम कोई कविता वविता नहीं जानते भाई साहब। मैं तो सही से कानपुर में रहता हूँ, थोड़ी महीन बातें भी करूँगा, आप लोग समझेंगे। बहुत समझदार हैं श्रोता, यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं वकालत करता हूँ भाई साहब, और यहाँ सच बोल रहा हूँ। हमारा तालियां बजा दो, समझ में आता रहा करे तो यार। बहुत भाई, बहुत कुछ कहने का ढंग है, बहुत डांस करने का विश्वास। मैं वकालत करता हूँ कान। एक बार मैं वो अपने क्लाइंट के लिए वो डेट लेने गया था, तारीख ले लें, हमने कहा दे लें, इसको चला जाए अपने गाँव अपने। जब वहाँ पहुँचे जाकर के तो 2 वकील आपस में बहस कर रहे थे। कोई नाली का झगड़ा था, कोई होगा हिसाब किताब। वो दोनों वकील एक मोहल्ले, अब दोनों एक मोहल्ले के वकील, तो आपस में थोड़ी खुन्नस भी थी। तभी बहस के दौरान इतनी गर्म बहस हो गई, एक ने दूसरे से कहा, वकील से, आप गधे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और वह दूसरा वकील काहे चुप रहता? उसने कहा आप गधे हैं, उसने कहा आप गधे हैं, उसने कहा आप गधे हैं। ऊपर जो डाइस पे बैठे हुए थे पीठासीन अधिकारी जज साहब,
बोले देखिए आप लोग वकील होने के बावजूद भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, डेकोरम मेंटेन कीजिए। हमारे होते हुए आप एक दूसरे को गधा नहीं कह सकते। हम सही कह रहे हैं भाई साहब, हम गलत नहीं कहने आए यहाँ पर। मैं अपनी अभी वो बता रहे थे कि दरोगा जी के बारे में ये उल्टी सीधी बातें खराब लगता है। मैं दरोगा जी से नहीं डरता होता, मैं आज तक नहीं डरा, और तब डरता हूं जब पैसे जेब में नहीं होते। बहुत डर लगता है उस वक्त। आज हमारे जेब में 50 रुपए हैं, काहे को डरे हैं? आइए भाई साहब, चलिए जाइए, जा रहे हैं, पिताजी को भेजेंगे यहाँ। वाह वाह वाह, बहुत सही है, तालियां बजा दें इनके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। हम तो हमारी अपनी बात बता रहे हैं, हम अपनी घटनाएं बताने आए, व्यथा कथा सुनाने आए। जो दर्द है मैं आपके सामने उड़ेल करके देना चाहता। कुछ नहीं है, भी कुछ नहीं, सिर्फ दर्द के अलावा इस संसार में है क्या भाई साहब? हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार, चौकी इंचार्ज आए, अब वो भी कविता लिखते थे। नवा आश्चर्य है, कोई पुलिस वाला कोई कविता लिखता है कि नहीं? उन्होंने पता लगा लिया, उन्होंने पता लगाया कि हल्के में के अग्निहोत्री रहते हैं, वो भी कविता लिखते। कहने बुला ला उनको। हम चले गए भाई साहब। जब पहुंचे वहां पे जाके, वहां पे बैठाया उस बेंच के ऊपर जिसमें दलाल बैठते थे। बड़ी बेइज्जती समझता हूं भाई साहब मैं। बोले कविता सुनोगे? हम लिखते हैं। अब बताओ दरोगा जी से आप कह सकते कि नहीं सुनेंगे? हमने कहा सुनाइए। 10 कविताएं सुना दी भाई साहब। बोले कहने कैसी लगी? और हम सही बोलते हैं। हमने कहा 2 कौड़ी की। तो वो बोले पहरा, इसको लॉकअप में बंद करो। शाम का वक्त लॉकअप में बंद करवा के घर चले गए। बोले सवेरे इसको छोड़ देना। मच्छरों ने कहां कहां काटा है मुझे, उन अंगों का वर्णन नहीं कर सकता। 10-15 दिन के बाद भाई साहब फिर वही सिपाही हमारे घर पे। बोले दरोगा जी ने बुलाया। अब रूह कांप गई। पहुंचे जाकर के, हमने कहा क्या दरोगा जी क्या बात? कहने कोई बात नहीं है, ऐसा है कि कुछ नई कविताएं लिखी, नई कविताएं लिखी हैं, कुछ सुनेंगे? थर 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 बोटी कांप गई भाई साहब। हमने कहा सुनाइए। 1 सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई, तो चौथी सुनाने लगे तो उठ के चल दिए। कहले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा लॉकअप में। अपनी व्यथा कथा, और दूसरे कुछ कहना ही नहीं। हमें क्या कहना दूसरे? हमें कुछ कहना है? अब सरदार जी वहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं तो क्या कह दें? अब सरदार जी हैं तो हैं, अब वही प्रधानमंत्री हैं, हम लोग मानते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? मैं सही बता रहा हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई। एक से एक विधायक जो नहीं जीत सकते थे जीते।